हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये आपका कोई स्टूडेंट अगर बीए का है या एमए कर रहा है, ये उसमें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहा है, तो उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है? इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, कैसे पता चलता है हमें कब क्या हुआ था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिटरली एंड फॉरेन सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल में जो खुदाई होती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये नाम आपने सुना होगा। लिटरली मीन्स कोई लिखित छोड़ जाता है अकाउंट्स किसी राजा के बारे में, या फॉरेन सोर्सेज, या उस ज़माने में पुराने टाइम पे जो फॉरेन ट्रेवलर्स आया करते थे, वो जो लाइफस्टाइल सब कुछ देखते थे, उसके बारे में जाके वापस अपने देश में लिखते थे। वो किताबें पब्लिश होती थी, जिसके बारे में आज भी हमें अकाउंट्स में पता चलता है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेज, थर्ड इज फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या आता है? जैसे कहीं खुदाई होती है तो हमें पता चलता है, उसमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, पॉटरीज मिलती हैं, मॉन्यूमेंट्स में जगह जगह लिखा होता है, केव्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में जो पढ़ते हैं उनको नुमिस्मैटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो कि इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं किसी गुफा में, किसी मंदिर पे, किसी पुरानी इमारत पे, उसको एपिग्राफी बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी का क्या फुल फॉर्म होता है, मीनिंग होता है आर्कियोस मीन्स एंशियंट प्लस लॉजिस मीन्स नॉलेज। तो एंशियंट नॉलेज के बारे में जानना, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी पुराने, मान लीजिए अशोका के टाइम के या उसके टाइम के पिलर मिले या कुछ मिले, तो उसमें उनकी इस टाइम के लैंग्वेज, जो पाली लैंग्वेज थी, ब्राह्मी लैंग्वेज थी, उसमें स्क्रिप्ट लिखी होती है, जिससे हमें पता चलता है उस वक्त का ये स्तंभ या इंस्क्रिप्शन था, या फिर कोई मोनूमेंट था जो उस टाइम से अभी तक सर्वाइव कर रहा है। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू एम्परर अशोका, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। प्रोवाइड्स इन्फो ऑन रूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड धामा। किस बारे में बताता है ये? रूल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, धामा मीन्स धर्म के बारे में। एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशाति, हाथी गुम्पा एंड एहोल इंस्क्रिप्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ डायनेस्टीज लाइक पल्लवास, चालुक्यास एंड चोलास। ये आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हम हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं। ये डायनेस्टी थी अशोका से भी पहले की थी, तो कीप दैट इन माइंड। कॉइन्स, सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? रिवील्स ट्रेड, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, क्रोनोलॉजी एंड रिलीजन ऑफ रूलर्स। फर्स्ट कॉइन कौन सा था? पंच मार्क कॉइन्स होते हैं, जिसमें पंच कर दिया जाता था, जो मार्केट में चलते थे। गोल्ड कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स। प्योरेस्ट गोल्ड किनका था? कुशान डायनेस्टी का, इनका सबसे प्योर गोल्ड हुआ करता था, जो सिक्के होते थे गोल्ड के होते थे। और मोस्ट इशूड बट इम्प्योर कॉइन्स जो गोल्ड के थे, वो थे गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स। मॉन्यूमेंट्स इन आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स इन आर्किटेक्चर से हमें क्या पता चलता है? रिफ्लेक्ट टेक्निकल स्किल्स, प्रॉस्पेरिटी एंड आर्ट। आर्किटेक्चरल स्टाइल थे, नगारा नॉर्थ में था, द्रविड़ साउथ में था, वसारा डेक्कन में था। एग्जाम्पल ये हैं, बोधबुदुर जावा में है, जो कि जावा सुमात्रा में कहाँ है? कंबोडिया, अंकोर वाट कंबोडिया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल जो अशोका के टाइम में बने थे, जब बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था, वो आज भी मौजूद हैं। अब नगारा स्टाइल क्या होता है? तो नगारा स्टाइल इज ए नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल नॉन फॉर इज curvilinear shikaras, towers, which typically rise above the Garbhagriha sanctum. Key features include temples built on the raised platform with steps, mandapas, halls in front of, and the absence of elaborate boundary walls and gateways. तो ये कैसे कर्व की शेप में होते हैं, शिकारा टावर होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसमें गर्भगृह से मतलब जो मेन सेक्शन होता है उससे ऊपर ये उठता है। इसमें रेस प्लेटफॉर्म होता है, ज़मीन से ऊपर उठा के इसको बनाया जाता है, और इसमें सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए। प्लस इसमें इलाबोरेट वॉल्स में बाउंड्री वॉल नहीं होती है। इसको हम कहते हैं नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Dravidian स्टाइल क्या है? Dravidian टेम्पल आर्किटेक्चर इज a style that originated in southern India and is characterized by the pyramidal tower, vimana, over the main shrine,
ए लार्ज इनक्लोज कोर्टयार्ड प्रकारा एंड ए प्रोमिनेंट गेटवे टावर गोपुरम एट द एंट्रेंस। तो ड्रेविडियन जो टेम्पल्स हैं वो आप ऐसे ज्यूम कर सकते हैं जैसे पिरामिड है इजिप्ट में, तो ये उसके स्टाइल में बने हुए, उसकी फॉर्म में होते हैं, शेप में, लाइक ए शेप ऑफ ए पिरामिड। और जो कि विमाना, जो कि हमारे एंशियंट महाभारत में ऑलरेडी मेंशन है, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो विमाना के बारे में मेंशन है, तो ये उसी की शेप में बनाए गए हैं। और इसमें लार्ज कोर्टयार्ड होता है, एक बहुत बड़ा आंगन होता है, और एक गेटवे होता है, एक दरवाज़ा होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है विसारा। विसारा इज ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर दैट कंबाइंस ड्रेविडियन साउथ इंडियन साइट लेआउट्स with the shape details characteristics of the Nagara style of North India. This fusion style likely originated in the historic architecture school of the Dharwad region. तो वसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? हाइब्रिड फॉर्म है, मिक्सचर है, किसका? ड्रेविडियन वाले का और नगारा का, उसको हम बोलते हैं वसारा, दोनों का मिक्सचर। नेक्स्ट आता है पॉटरीज एंड स्कल्पचर्स, जो खुदाई में मिलते हैं अक्सर। पॉटरीज होती है इंडिकेट कल्चरल स्प्रेड, BRW टाइप की, जो ब्लैक रेड पॉटरी होती है, PGW एंड NBP टाइप्स। स्कल्पचर्स हैं गंधारा स्टाइल, मथुरा स्टाइल और अमरावती स्टाइल, इस तरह की मूर्तियाँ मिली हैं खुदाई में। गंधारा स्टाइल क्या होता है? गंधारा स्कल्पचर इज एन एंशिएंट आर्टिस्टिक स्टाइल फ्रॉम द रीजन ऑफ गंधारा, नाउ इन मॉडर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, known for its fusion of Indian and Hellenistic Roman influences. The school, which flourished during the Kushan dynasty, primarily depicted Buddha, subjects like the Buddha and the Bodhisattva, blending Indian spiritual concept with foreign aesthetic elements such as Roman style draped garments, realistic anatomy, and the Greek-inspired Apollo-like features of the figure. तो गंधारा स्टाइल क्या है? ये गंधारा एक तो जगह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे पड़ती है अब, क्योंकि पहले इंडिया के ही पार्ट थे अशोका के टाइम में, तो इसलिए वहाँ पे ये मूर्तियाँ मिलती हैं। और इनमें जो मिलता है, इसका जो स्टाइल है कपड़ों का, वो रोमन टाइप का स्टाइल है, क्योंकि उस टाइम पे रोम के साथ बहुत ट्रेड हुआ करता था, तो उस स्टाइल में बनाई गई हैं। और ग्रीक इंस्पायर्ड अपोलो लाइक फीचर्स, अपोलो जो भगवान थे ग्रीस के, उस टाइप के फीचर्स दिए गए हैं। तो इस तरह की मूर्तियों को हम कहते हैं गंधारा स्कल्पचर्स, जो कि अफगानिस्तान में मिली थी। उसके बाद है मथुरा स्कल्पचर। द आर्ट ऑफ मथुरा रेफर्स टू ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट ऑलमोस्ट entirely surviving in the form of sculpture starting in the 2th century BCE, which entered the city of Mathura in central northern India during a period of which Buddhism, Jainism together with Hinduism flourished in India. तो मथुरा स्कल्पचर क्या है? इंडियन आर्ट है प्योरली, और किसकी फॉर्म में है? ये बिल्कुल स्टैचूज की फॉर्म में है। ये स्टार्ट हुई थी 2nd century BC में, बिफोर क्राइस्ट, इन द मथुरा में, इन सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया में है, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म, और जब जैनिज़्म की शुरुआत हुई थी तब। अमरावती स्कल्पचर्स क्या है? अमरावती स्कल्पचर रेफर्स टू ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट दैट फ्लोरिश्ड इन द आंध्रा रीजन फ्रॉम 2nd century BCE टू द 1st century AD, प्राइमरली ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाना डायनेस्टी। तो अमरावती स्कल्पचर क्या है? डिस्टिंक्टिव आर्ट है, एक अलग ही स्टाइल है एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट का, जो फ्लोरिश हुआ था आंध्रा रीजन में 2nd century और 3rd century के बीच, प्राइमरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाना डायनेस्टी। तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिलती हैं, दोज आर अमरावती स्कल्पचर्स। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं? लिटरेरी मीन्स जो लिखित में छोड़ गए हैं। 2 मेन डिवीजन है, एक तो रिलीजियस सोर्सेज है और दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्सेज है। रिलीजियस मीन्स धर्म, और दूसरा जो धर्म से रिलेटेड ना हो। तो पहला है रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस धर्म से रिलेटेड है, जैसे वैदिक टेक्स्ट हैं जो कि हज़ारों साल पुराने हैं, इसमें भी काफ़ी डिटेल दी गई। एपिक्स है, रामायण महाभारत हैं, पुराणाज हैं, स्मृतिज है, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट हैं, प्रोवाइड कल्चरल एंड रिलीजियस इंसाइट। तो इनसे क्या पता चलता था? उस टाइम का कल्चर और रिलीजन के बारे में हमें पता चलता है कि लोग क्या करते थे, क्या वर्शिप करते थे, क्या खाते थे, पीते थे, राजा कैसा था, कैसे जीते थे, उस बारे में हमें, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कौन से हैं? जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, कलन ने रत्नागिनी लिखी थी,
मुद्राक्षा ने विशाखादत्ता लिखी थी, अष्टध्यायी ने पन्नी लिखी थी और पतंजलि ने महासभ्या लिखी थी। इनसे क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है? इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। और फॉरेन अकाउंट्स भी हैं। फॉरेन अकाउंट्स में जो फॉरेन ट्रैवलर्स आया करते थे, लाइक ग्रीक, रोमन, चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, जो जहाँ कुछ देखते थे उसके बारे में लिखते थे, फिर अपने देश में जाके पब्लिश करते थे। तो प्रोवाइडेड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो बाहर का एक पर्सपेक्टिव बताते थे, क्योंकि वो तीसरे आदमी हो गए। तीसरा पर्सपेक्टिव आता था इंडिया की सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में फॉरेन अकाउंट से। चाइनीज ट्रैवलर बहुत आए थे। फै हाइन इज अ फेमस ट्रैवलर, फेमस 5th सेंचुरी AD में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने आए थे। ह्यूनसांग हर्षा के टाइम में आए थे, रिलीजन, पॉलिटिक्स और एजुकेशन। आई सिंह 7th सेंचुरी AD डिस्क्राइब नालंदा, विक्रमशिला एंड इंडियन लाइफस्टाइल। तो ये चाइनीज ट्रैवलर है। इसमें से सबसे फेमस जो हर्षवर्धन के टाइम में थे, हिज नेम इज ह्यूनसांग। तो इनसे भी हमें लोगों को उस समय की जीवन शैली के बारे में जानने का मौका मिलता है। उसके बाद अरब ट्रैवलर्स आए थे, बिगेन विजिटिंग फ्रॉम 8th सेंचुरी AD। नोटेबल ट्रैवलर्स जो रहे हैं, सुलेमान अल ताजिर, अल मसूदी, अल बरूनी, किताबुल हिंद। राइटिंग्स इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी एंड रिलीजन। तो ये था इंडियन सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्या सोर्सेज थे, क्या तरीके थे, कैसे हमें फॉरेन अकाउंट्स ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।